अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है जहीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। आज हम डिस्कस कर लेंगे जी, पाकिस्तान के 14वें सदर जो हैं वो आज इलेक्ट हो गए हैं और उसके बाद वो कल तक ओथ लेंगे तो वो सदर ममलिकत पाकिस्तान के ऑफिशियली बन जाएंगे। और उससे पहले वाले जो सदर थे उनका दौर कैसा रहा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब का दौर कैसा हो सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब ने एक नई आज फुलझड़ी छोड़ी है, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और इमरान खान ने किसी को बहुत बड़ा धचका पहुंचा दिया है, वो क्या धचका है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और वो सब बातें आप जानेंगे अगर आप हमारा पूरा व्लॉग देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जहीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जहीर, आसिफ अली जरदारी जो हम पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो गए दूसरी दफा। मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल में पहले 5 साल मुद्दत पूरी करके दूसरी दफा 5 साल के लिए बनने वाले शायद ये पहले हैं या इससे पहले गुलाम इसाक खान थे। मुझे कुछ अब सही तरह से याद नहीं है कि गुलाम इसाक खान एक्चुअली उस दौर में हुकूमतें दो दो ढाई ढाई पौने 2 साल के बाद टूट जाती थी, तो कोई इतना मैं चेक नहीं कर सकी। बहरहाल आसिफ अली जरदारी ने पहले 5 साल भी मुकम्मल किए और अब भी वो 5 साल के लिए आ गए हैं। तो उनका जो पहला दौर था उसके अंदर ये था कि उन्होंने 58(2) खत्म करने में भी हेल्प की, उन्होंने अपने सारे पावर जो थे वो पार्लियामेंट को दे दिए। तो ये उनकी थी कि जो पीपल्स पार्टी का हम हमेशा ये बात करते हैं कि कानून साजी की तरफ वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और उसमें आसिफ अल जरदारी ने अपनी सारी पावर पार्लियामेंट को दे दी। आज वो ईवान सदर में बैठ गए, सियासी तौर पे बहुत अच्छे ऑप्टिक्स हैं लेकिन आईनी और कानूनी तौर पे उनके हाथों में कुछ भी नहीं है। तो लेकिन एक सियासी फतह तो उनको हासिल हो गई कि वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सेरेमोनियल ओहदा है अगरचे, लेकिन सियासी तौर पे देखा जाए तो ये फतह भी है, कह सकते हैं। लेकिन उस पे जाने से पहले आपको याद होगा जो आपने बात की है, गुलाम इसाक खान बिल्कुल 2 दफ़ा रहे और गुलाम इसाक खान 88 में जब असेंबली बनी थी, तो तब भी बेनज़ीर से हलफ लेने वाले थे वो। और उसके बाद फिर जब 90 के अंदर नवाज शरीफ बने, फिर नवाज शरीफ साहब के साथ उनका 93 में जो कुछ हुआ, वो सब हिस्ट्री आपके सामने है। तो ये बिल्कुल है। अच्छा, सदर जरदारी साहब का जो है वोट, ये भी मतलब है वो, जिसको वो कहते हैं ना फलक आसमान ने ये मंजर भी देखना था, तो वो तो सड़कों पर घसीटना था, तो वो इत्तेफाक देख लें कि अब वो एक दूसरे की मर्जी के साथ साथ जो है वो आगे चल रहे हैं और एक दूसरे की मर्जी के साथ आगे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जरदारी साहब जो है इस वक्त, देखें वो जो आपने पावर्स की बात की है, क्योंकि यूसुफ गिलानी, क्योंकि परवेज अशरफ जो थे वो उनके अपने वजीर आजम थे और उनकी मजाल नहीं थी कि इनके सामने चुसक भी सके। तो वो पावर देने के बावजूद भी ताकतवर फैसले करने वाले जो थे वो आसिफ जरदारी ही थे। वो पार्टी ना उनकी थी ना, उनकी और ना पार्टी की ही हुकूमत थी ना। है। हाँ, उनकी अपनी उनकी अपनी हुकूमत की हाँ। पार्टी की। अब फर्क ये है कि जो नून लीग की इधर पार्लिमानी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो नून लीग की हुकूमत है प्रैक्टिकली। उसके अंदर बेशक वो पीडीएम है, जमातें साथ शामिल है, सारा कुछ है, लेकिन मेन उसके ऊपर ये है। अब देखना ये होगा कि आसिफ जरदारी साहब जो कि सियासी बसात के ऊपर हर किसी को मात देने की पूरी सलाहियत रखते हैं और वो देते भी रहे हैं, और उस वो अब क्या करेंगे, ऐसा जाहिर है शुरू में तो सब गुडी गुडी चलेगा ये, लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम और जो यहाँ पे सियासत है वो उसी तरह ही है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता है, जैसे जैसे कोई चीज मुखालफतें होना शुरू होती हैं, जैसे जैसे अवाम के अंदर जो कुछ पल रहा होता है, वो फिर आपके सियासी उस पर भी नजर आना शुरू हो जाता है फैसले करने में। तो ये देखना होगा कि देखने में तो शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब दो अलग अलग पौधों के ऊपर हैं, लेकिन मिलके कैसे चलते हैं और आसिफ जरदारी साहब किस किस्म के चैलेंजेस दे सकते हैं, वो सियासी बसात और के हवाले से जिस तरह मैंने कहा है वो, और जो शहबाज शरीफ साहब है वो उनकी गवर्नेंस कैसी होगी और वो कैसे चलेंगे। सदर के साथ चलना तो जाहिर है उनका एक मजबूरी भी है, जिसमें वो खुद कहते हैं कि मजबूरी है चलना, तो वो मजबूरी भी है। लेकिन देखना यह है कि शहबाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी साहब को, या नून लीग जो है वो आसिफ जरदारी साहब को किस तरह से फेस करती है, किस अच्छा, तरह उसमें से के हाँ, साथ। उसमें जहीर सदर का ये है कि जैसे सदर कानून के ऊपर साइन ना करे, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि आप ज्वाइंट सेशन बुला के अक्सरियत के साथ पास करा सकते हो, लेकिन उसमें भी पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ जाएगी क्योंकि अभी सेनेटर्स भी देखने हैं कि पंजाब के अंदर से पीपल्स पार्टी के कितने मुंतहिब होते हैं। उसमें एक मोहसिन नकवी जो है वो तो आजाद आ रहे हैं, लेकिन उसको दोनों पार्टियां सपोर्ट करेंगी। उसके बाद 11 सेनेटर पंजाब के रह जाते हैं। सिंध से ज्यादा तादाद में तो पीपल्स पार्टी के आ जाएंगे। बलोचिस्तान में के अंदर भी नवाज लीग वगैरह के कितने सेनेटर आ सकते हैं ये देखा जाएगा। तो
कानून साजी के लिए भी इनको पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ेगी। अगर जरदारी किसी कानून के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएगा तो जब तक पीपल्स पार्टी साथ में होगी वो कानून दोबारा अक्सरियत से दोनों पार्लियामेंटों से पास करके सदर के पास नहीं भेज सकते, जो कि एक कानून बन गया हुआ है। उसमें पीपल्स पार्टी की जरूरत इनको पड़ेगी। तो ये चीजें जो है ये हर्डल इनके लिए बनेंगे। बाकी तहरीक अदम एतमाद जो है वो उसी सूरत में हो सकती है कि अगर नवाज लीग के लोग रिजाइन कर दें और इनकी अक्सरियत खत्म हो जाए, क्योंकि जो बंदियाल है, जस्टिस बंदियाल का जो फैसला उसके मुताबिक तो अगर कोई तहरीक अदम एतमाद में पार्टी से हटके वोट डालने जाएगा तो उसका वोट ही नहीं गिना जाएगा, तो वो तहरीक अदम एतमाद वाला मामला जो है वो भी नहीं होना। जो मसला आना है वो यही आएगा, कानून साजी के ऊपर आ सकता है। हलफ जो है वो सदर ये आराम से इस दफा तो ले लेगा। बजट पास करने के ऊपर देखना होगा कि बजट पास करने के ऊपर पीपल्स पार्टी के इनके साथ देते, तो ये भी बहुत सी चीजें जो आगे चल के देखी जाएंगी कि साथ साथ चलते हैं नहीं चलते। वजीर आजम की कुर्सी को खतरा रहता है, सदर की कुर्सी को खतरा नहीं रहता, क्योंकि हमने आरिफ अलवी का दौर देख लिया कि बड़े मसाइल थे, बड़ा सब कुछ था, लेकिन आरिफ अलवी अपने 5 साल पूरे करके गया, तो आसिफ जरदारी ने 5 साल तो अपने पूरे करने ही करने। अब हम बात कर लेते हैं आरिफ अलवी के ऊपर। मैं अगर कुछ आपने ऐड करना होगा तो आगे कर दीजिएगा कि आरिफ अलवी साहब जो थे कंट्रोवर्शियल रहे। वो एक पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे ही सदर के अपने फराइज देते रहे, जो खास तौर पे उन्होंने जो असेंबली तोड़ दी थी, पिशबाशी से हलफ नहीं ले रहे थे, अभी जो था असेंबली का इजलास नहीं बुला रहे थे, तो बहुत से ऐसे काम उनको बाद में करने पड़े जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा। लेकिन उस की वजह से अपने ओहदे को वो कंट्रोवर्शियल भी कर गए, और जहां पे उनको कबूलियत चाहिए थी यानी कि पीटीआई के अंदर, वो भी नहीं मिली। शेर अफजल मरवत ने उस दिन भी कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं इसकी, जब हमें इसकी जरूरत थी तो इसने कौन सा हमारा साथ दिया। तो इज्जत उधर भी नहीं रही तो इज्जत उधर भी नहीं रही। अकेले जा रहे थे वो हाउस से निकलते हुए, ना कोई वजीर आजम रुखसत करने आया और ना कोई वजीर रुखसत करने आया। जी बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है। अच्छा, सदर के ऊपर मैं थोड़ा सा बस ऐड कर दूं, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि इस दफा सूरत हाल ये है कि जो सदर बैठे हुए हैं वो उनकी एक अच्छी खासी तादाद उनकी जमात की उनके दोनों ऐवानों में बैठी हुई है। वो जो कानून साजी होती है सदर की मर्जी के बगैर, वो उसकी नौबत शायद इस वजह से ना आए कि जो चीज आसिफ जरदारी नहीं चाह रहे होंगे वो उनकी पार्टी ही हर्डल क्रिएट कर देगी दोनों ऐवानों में, तो वो सदर तक पहुंचने की नौबत नहीं आएगी। वो पहले ही अपनी पार्टी को कंट्रोल किए हुए, ये बड़ी अजीब सी सूरत होगी। और दूसरा ये है कि सदर का वैसे तो देखने में सेरेमोनियल होता है, साइन करने होते हैं, एक दफा नहीं तो दूसरी दफा साइन हो जाता है असम्बली पे, वरना वो पास हो जाता है। लेकिन एक तो उनके पास जमात की स्ट्रेंथ है, दूसरा वैसे तो इस तरह का कोई चांस नहीं नजर आता, लेकिन सियासत के अंदर कोई चीज भी हरफे आखिर नहीं होती। आपको याद होगा जो सलमान तसीर के उसके टाइम के ऊपर इन्होंने गवर्नर राज लगवा दिया था, तो गवर्नर राज का भी लगवाने का जो सदर के पास इख्तियार है वो भी कहीं ना कहीं सूनर और लेटर आपको तंग कर सकता है, तो ये जरूर है। आरिफ अली साहब के ऊपर मैं आता हूँ। आरिफ अली साहब जिस तरह अब देखें, नहीं, लेकिन ममनून जहीर वो हुसैन, एक मिनट, वो वजीर आजम के एडवाइस पे लगा सकते हैं गवर्नर राज, वो खुद से इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। हाँ ये बात ठीक है गवर्नर राज, लेकिन कहीं पे कोई मसला हो जाए तो उसमें आईनी तौर पे अगर सदर के पास मेरे ख्याल में ये इख्तियार है फिर भी, तो गवर्नर नहीं राज नहीं नहीं, वो उन्होंने नहीं, वो सब कुछ नहीं, सब कुछ सब्जेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर दिया गया है, और ये आसिफ अली जरदारी के दौर में ही सारी चीजें हुई थी। लेकिन ये बार फिर भी जिस तरह मैंने बताया ना कि हाँ, कानून साजी के हवाले से एक जमात है, ये नहीं है कि वो कोई तो तीसरा सदर है किसी और जमात का हम्म, और वजीर आजम किसी और जमात का, और ऐवान के अंदर दो जमातें मिली हुई हैं, सदर को उससे लेने देना कोई नहीं है। ये बड़े टेक्निकल इस टाइम हुआ है कि उनकी एक जमात है और दोनों ऐवानों में है, अच्छी तादाद में है, तो वो कानून साजी अगर आसिफ जरदारी नहीं चाह रहे होंगे कि मेरे तक ये समरी आए, तो वो अपनी पार्टी को कह देंगे कि आपने इसके अंदर नून लीग के साथ हामी नहीं करनी। उन्होंने वो बड़ा जबरदस्त। अच्छा, आरिफ अलवी के ऊपर मैं आता हूँ। आरिफ अलवी साहब देखिए, ममनून हुसैन जो थे वो पार्टी के सदर थे, अपना पाकिस्तान के जो सदर थे, और लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे, उनको कोई इस तरह की सूरत फेस नहीं करनी पड़ी थी। इसी तरह जो आसिफ जरदारी साहब थे 2008 से लेकर 13 तक उनकी अपनी पार्टी थी, उसी की हुकूमत थी, उनको भी कोई इस तरह की चीज नहीं फेस करनी पड़ी। हाँ, माजी में 2 दफा गुलाम साहब खान को ये वाली चीज फेस करनी पड़ी थी कि वो जमात कोई और थी जिसका वजीर आजम किसी और जमात का था, और इस तरह से वो सारा कुछ हुआ था। अब 2018 में जब इमरान खान आए, अगर तो वो अपनी मुद्दत पूरी करते तो इसको आरिफ अलवी साहब को भी इस तरह की सूरत का सामना न करना पड़ता। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा दम एतमाद आई, पहली दफा वो कामयाब हो गया दम एतमाद, और इस तरह से वो वजीर आजम साहब उतर गए, वजीर आजम बन गए, सारी पीटीआई के नहीं बने बल्कि दूसरी जमातों के बन गए। फिर इस किस्म का क्लैश आया। तो जहां पे भी दो मुख्तलिफ जमातों की इस तरह की सूरत आती है,
उसमें लामाला लाजमी तौर पे इस तरह की सूरत सामने आ सकती है कि सदर जो है वो वजीर आजम के साथ या पार्लियामेंट के साथ हो सकता है ना खड़ा हो। लेकिन जो आरिफ अलवी साहब थे उसका मैंने पूरा आपको बता दिया कि ये सूरत हाल थी। तो आपको याद होगा आसिफ जरदारी साहब जब सदर थे तो उसमें नून लीग समेत सब पीटीआई भी बल्कि शामिल थी उस वक्त। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि सदर जो है वो ऐवान सदर में सियासत कर रहे हैं बैठ के, इनको 2 ओहदे नहीं रखने चाहिए, इनके पास पार्टी को, आपको याद होगा बड़ा इसके ऊपर हुआ था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। तो ये आरिफ अलवी साहब का भी कोई अनहोनी कोई चीज उस तरह से नहीं। हाँ, ये अनहोनी जरूर है कि जो आखिरी दिनों में मतलब है कि जिस तरह आपने बताया वो चले गए बगैर उसके गार्ड ऑफ ऑनर के, या अगर दिया भी है तो उनको कोई वो इस तरह करने के लिए नहीं गया। तो लेकिन वो सूरत जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो आरिफ अलवी की जगह कोई भी होता तो वो इसी किस्म की सूरत का सामना करना पड़ता। अच्छा ज़हीर, अभी पहले शानदाना गुलजार ने इल्ज़ाम लगाया कि जी ज़िले शाह को मरियम नवाज़ के कहने पे, हालांकि हमें यास्मीन राशिद की भी ऑडियो मौजूद है, उनके अपने बयानात भी, कि ये इनके ही किसी लीडर की गाड़ी के नीचे आया था और उसके वालिदैन के भी बयानात मौजूद है। तो शानदाना गुलजार ने इल्ज़ाम लगा दिया कि मरियम नवाज़ की ऑडियो मौजूद है कि उसने कि जिसमें उसने कहा कि ज़िले शाह को 3 दफ़ा गाड़ियों के नीचे कुचला जाए, बाद में मुकर भी रही थी। अब एफआईए को में उन्होंने अपनी दरखास्त जमा करवा दिया, पंजाब हुकूमत ने 14 को उसको बुलाया। लेकिन असल में आज एक जो सही मज़ाहिका है, बयान आया है जी, वो आया है शेर अफजल मरवत का। उसने कहा जी मरियम नवाज ने मेरी सुपारी दी है जिंदल को, इंडिया के अंदर बिजनेसमैन है जिंदल, उसने जाके यूएई में एक बंदे से कांटेक्ट किया, उसने आगे अफ्रीका में एक बंदे से कांटेक्ट किया और $1 मिलियन उनको दिया गया, जबकि आपको पाकिस्तान के अंदर 50,000 पे 1 लाख रुपए पे शूटर मिल जाता है जो मारे जा सकते हैं। और कुछ नहीं तो एक ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि सेनेटर अफनानुल्लाह को कहते, उसने बड़ी अच्छी चंडे उसको कराई थी और दोबारा से उसको करा देगा, मानने की जरूरत नहीं। ये किस किस्म की फुलझड़ियां छोड़ी जा रही है कि मरियम नवाज जो है वो शेर अफजल मरवत की ऐसी क्या हैसियत है कि मतलब जिसको इमरान खान ने पार्टी में अभी तक कोई ऐसा ओहदा नहीं दिया हुआ, उसको मरियम नवाज जो है मरवाने चली जाएगी। नहीं, इसमें देखें ये बात बिल्कुल ठीक है कि सियासतदान जो है वो किसी हद तक भी जाते हैं, लेकिन अब इस हद तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का कोई इल्जाम भी लगाना चाहिए। लेकिन हमने हिस्ट्री में इसमें नहीं एक देखा, ये काम कोई और करते हैं, सियासतदानों ने कभी नहीं किया किसी को मारने का काम। मैं वही कह रहा हूँ कि इसके जो शेर अफजल मरवत साहब को भी थोड़ा सा चाहिए, थोड़े रिस्पॉन्सिबल उसके बिहेवियर के साथ चले, लेकिन उनके तो पास जैसे जाहिर है पार्लियामेंट में सिगरेट पिया है, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप के साथ चले। लेकिन एक चीज शनीला मैं इसके अंदर ऐड कर दूं, देखिए सियासत के अंदर ना, जिस तरह आपने कहा ना ऑप्टिक्स बड़ी होती हैं, तो उसमें आपको देखना भी पड़ता है। मुझे मरियम नवाज शरीफ साहबा के बयान की बिल्कुल समझ नहीं आई थी। आगे जाके मैं आपको बताऊं, मैं अभी आप मेरे से ये देख रहे हैं, मैं अपने तज्जिए की बुनियाद पे कह रहा हूँ, आगे जाके मरियम नवाज शरीफ साहबा जिस तरीके से चल रही हैं इस वक्त, मतलब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, एक उनका जो बयान था रुथलेस वाला जो उन्होंने बयान दिया था कि मैं पेश आऊंगी, तो जब इस किस्म के बयान आपके वो ऐवान कानून एक सूबे नहीं के नहीं, जब सरकार उसने कहा, देखें उसमें उसने कहा था कानून को अगर आप हाथ में लेंगे, अगर आप अवाम को के जानो माल को नुकसान पहुंचाएंगे, सरकारी रुथलेस, इमलाक को पहुंचाएंगे, तो फिर मैं वही कह रहा हूँ रुथलेस पुरअमन नहीं। एहतजाज करें। एक उनके ऊपर ये इल्जाम लग गया, एक अपने ऊपर छाप लगवा ली है कि जिस तरह मोहसिन नकवी जो किसी के इशारे के ऊपर चाहते थे, तो बिल्कुल वही नक्शे कदम पर आप मरियम नवाज शरीफ साहब चाह रही है। दूसरा ये है, सियासत के अंदर हमेशा बड़ा दिल करना पड़ता है। मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कह रहा था। एक तो इनको अपने बयान के हवाले से देखें, इस वक्त आप सूबे के सरबराह हैं, आप इस टाइम वो वाली जो आप एक रिएक्टिव सियासत करती मरियम साहिबा जो है, वो रिएक्टिव सियासत या रिएक्टिव बयान की वजह से मशहूर है। तो जो रिएक्टिव सियासत जो होती है वो अपोजिशन में अच्छी लगती है। जिस वक्त आपके पास कोई ओहदा आ जाता है, बड़ी इंतहाई एहतियात के साथ, हाँ आप अपनी जो आगे साथी हैं उनके जरिए कह दें, लेकिन खुद आप गंडापुर कुछ को ना भी तो देख तो लेना, गंडापुर ने जो सोबिया शाहिद के बारे में कहा कि इसने खुद जूते खाने वाले काम किए, तो ये भी तो देखें। गंडापुर अगर गलत करते हैं तो सारे तनकीद करते हैं ना उनके ऊपर, तो नहीं उनका करते उनका ना, दिफा डिफेंड करते हैं। यही बता रहा हूं। अगर गंडापुर गलत कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मरियम नवाज भी गलत करे। मेरा पॉइंट ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को एहतियात से चलना होगा, एक। और दूसरा ये, अगर वो शुगल में भी कोई फोटो सेशन करवाते हैं ना, शुगल में मजाक में भी, तो उसको भी बड़ा देखना होगा। अब ये देख लें, पहले वो स्कूल वाला हुआ जी, वो क्या पढ़ रहे हैं जी, वो कंजक्शंस पढ़ रहे हैं, अच्छा नहीं 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 ज्योग्राफिक पढ़ रहे नहीं, हैं। देखिए उसमें नहीं नहीं, उसमें 2 किताबें मिक्स थी, उसने किताब का टाइटल देख के ये बात कर दी, क्योंकि बाद दफा ये होता है हम किसी से पूछते हैं, हमारे जेहन में चीज नहीं आती क्योंकि हम नीचे देख रहे होते हैं, तो उसने देख के कह दिया जोग्राफिया, और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। मैं आपको क्या, मैं अगर आपको कहूं कि इस वक्त जो है वो रात है,
और आपका अच्छा इस वक्त दिन है, तो इसको आप क्या समझेंगी? मैं ये कह रहा उसने हूँ वो टाइटल बच्चा क्या पढ़ा, उसने टाइटल पढ़ा, बच्चे ने बोला, उसके ज़हन में उस वक़्त बंदे ने रजिस्टर्ड नहीं किया ज़हन ने चीज़, उसने टाइटल देख के कह दिया कि ज्योग्राफिया। ड्रामा हुआ कि एक किसी के घर में जा रही है, जाहिर है आपका कैमरामैन अंदर कैमरा लेके खड़ा हुआ है और आप कह रही है मैं इजाजत लेके, ड्रामे है सारे, इजाजत लेके आप अंदर जा रही है, आप सीएम है इजाजत ले रही है, आपका कैमरामैन पहले से अंदर खड़ा हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर बड़े ठट्ठे लगेंगे, बड़ी हंसी और मजाक होगी, जिस तरीके से ये चल रही है, जिस जो इनको अब देखिए चाहिए ज़हीर, कि मेरी बात सुने, निकले। मेरी बात सुने। इमरान खान अपनी कमीज में 2 मोरियां करके तो कहते थे वो 2 मोरियां की हुई हैं, देखिए कितना गरीब है वो। लंगर इमरान खाने में खान सारे देखते थे कि एजेंसियों के लोग मैं बैठे होते थे, इमरान खान बैठ के खाना खा रहा है, स्कूल में जाके बैठ गया। तो आप एक अवामी लीडर का तासुर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने ठट्ठा उड़ाना है उसने उड़ाना है, वो अपना काम करेगी। आपकी नजर में इमरान खान ने ठीक किया था? वो अवामी लीडर बन रहा था ना, वो अपनी समझ रहा था कि मैं अवाम में जा रहा हूँ, मैं घुल मिल रहा हूँ, मैं अवामी लीडर हूँ। क्या बन रही है? क्या? ये क्या बन रही है अगर वो अवामी लीडर बन रहा था? तो ये मैं यही तो कह रही हूँ, ये भी अवामी लीडर है, वो अवाम में जा रही है, वो जाके उनसे पूछ रहे कि राशन पैकेज आपको सही मिला। देखें, सुनाओ मैं वैसे उसने आप एक फैमिली बन रहा से था, एक दोनों की एक एक फैम जैसी अगर हरकतें हैं, लेकिन आपका मौक़िफ़ एक दोनों की तरफ तब्दील है, उनकी तरफ मौक़िफ़ मैंने कुछ कहा इनकी तरफ कुछ मैंने तो उस और पे है। बात ही नहीं की। मैं तो उसकी बात करूँ कि वो भी अवामी बना था, ये भी। उसने एक फैमिली से पूछा आपको रमजान पैकेज घर आके मिला? उसने कहा नहीं, हमें जाके लेना पड़ा है। तो जाहिर है वो गई है मैं लोगों से पता करने के लिए। तो वो अब उस चीज पे इंक्वायरी करवाएगी कि क्यों आपको जाके लेना पड़ा, जबकि मेरा ये था कि ये घर घर आना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, देखें, मैं और आप हैं जर्नलिस्ट, ये चीज़ें अगर अज़मा बुखारी या इधर से शेर अफ़ज़ल मरवत कहे ना कि आपके टाइम पे ये हुआ था और आपके टाइम पे हुआ था, हम देखिए अगर आजकल सहाफ़ी अक्सर पता है क्या करते हैं, मैं अब नाम किस-किस का लूँ? जी, इस टाइम धांधली हुई है, अब वो सहाफ़ी का काम नहीं है कहना कि ये अज़मा बुखारी या तलाल चौधरी या शेर अफ़ज़ल मरवत आके कहे कि उस टाइम 2018 में धांधली हुई थी। वो सहाफ़ी कहना शुरू हो जाता है 2018 में धांधली हुई थी। अब ये धांधली अगर उस देखें, टाइम ये उस टाइम गलत हुआ था तो गलत है, इस टाइम गलत हुआ है तो गलत है। ये मिलाना उसके साथ उस कि वक्त 2018 में ये उस हुआ था, 2018 में 2018 की जस्टिफिकेशन 2018 की धांधली को 2024 में धांधली कहने वाले 2018 में धांधली नहीं मान रहे थे। उस वक्त भी 95% फॉर्म 45 के ऊपर पोलिंग एजेंट के साइन ही नहीं थे, लेकिन वो बात नहीं कर रहे, वो आज के फॉर्म 45 को लेकर लगे हुए हैं। मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, मैंने पहले इसी वजह से क्लियर किया मैं है कि सहाफियों की वो बात कर रही हूँ, मैं सहाफियों की बुखारी बोल रही बात कर रही हूँ। बात, ज़हीर, मैं साफियों की बात मैं सहाफियों की बात कर रही हूँ, मैं ऐसे सहाफियों को जानती हूँ कि जो ये उस वक्त फिर क्या बोलते रहे थे, अब कुछ और बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो साफी 2018 में गलत थे, गलत साइड पे खड़े थे, अब आप कह रहे हैं कि हम भी ठीक हैं, आप गलत साइड पे थे तो हम भी गलत साइड पे खड़े होंगे, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप सहाफियों की बात करें तो वो सहाफी जो इस वक्त 2024 में कह रहे हैं 2018 में धांधली नहीं मानते थे, जिनको इमरान खान अवामी लगता। आपने खुद देखा है ना सहाफियों को, वो इमरान खान के झंडे लगाते थे, वो इमरान खान की तस्वीरें लगाते थे, इमरान खान को करके जहादी कहते थे, उसकी हर चीज की प्रमोशन करते थे। तो वो सहाफी जो वो मरियम नवाज की इन्हीं चीजों पर तनकीद कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में उन सहाफियों को फिर बैलेंस रखना चाहिए। ठट्ठा आप अवाम पे छोड़ देना इस मामले को। देखिए इस मामले को है वो 2024 में नहीं लग रही, इसका ये मतलब है। मैं ये कह रही हूँ कि आप ये अवाम पे छोड़ दें कि उसको मरियम का ये स्टाइल पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब हम कर लेते हैं, क्योंकि अवाम को जब इमरान खान का पसंद आ रहा था तो हम साफी तनकीद करते हैं, अब आप साफी तनकीद कर लें तो इसका मतलब आप अवाम पे छोड़ दें। उनको पसंद नहीं आएगा, वो उसको वोट नहीं देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि आदिल राजा के ऊपर फटाफट जरा कर दें कि वो जी 1 मिनट है हमारे पास, कि इमरान खान ने तो उससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। देखें श्रीला, मैं अगेन भी उस दिन भी आपने पूछा था, जब मैं अगेन कहता हूँ, एक तो आदिल राजा बाहर बैठा हुआ है, दूसरा जो है उसका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई तज्जिया देता है, कोई रिपोर्ट देता है, साहब आजकल ये बड़ा वो हो गया है, जिसका ताल्लुक किसी चीज से ना हो वो पकड़ के बैठ जाता है और अपनी राय ओपिनियन मेकर बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में एक इसके दो पहलू हो सकते हैं जो इमरान खान साहब ने कहा है। और एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाहर बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी ने यहाँ पे सारा कुछ फेस किया है, उनकी खवातीन ने यहाँ पे सारा कुछ फेस किया है। अगर कोई साफी भी है इवन, वो भी सारा कुछ यहीं पे बैठ के पाकिस्तान में फेस कर रहे हैं। तो वो एक बंदा साफी भी नहीं है, उसका कोई पर्सनल किसी के साथ ग्रज है, उस ग्रज को हटाने के लिए उस इदारे के ऊपर, इदारे से हमें भी बड़ी शिकायत हो सकती है, हर किसी से हो सकती है, सारा कुछ है उनकी सियासत के ऊपर, उनके सारा कुछ। लेकिन वो अपने पर्सनल ग्रज को हटाने के लिए किसी एक जमात को या उसकी कल्ट फॉलोवर को वो यूज करना चाहे, तो मैं भी इस चीज के मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है।
चलें जी, आज हमने बात कर ली सदर आसिफ अली जरदारी और आगे कैसे सदर वो साबित होंगे। ये कुछ तजिया था हमारा, वक्त के साथ साथ सियासत पाकिस्तानी जो अनप्रडिक्टेबल है, क्या उसके अंदर होता है, क्या सब कुछ उसको हम लेके आते रहेंगे। कल जो भी खबरें होंगी वो देखेंगे। अभी तक वफाकी काबीना अनाउंस नहीं हुई, कब तक अनाउंस होगी, कब वो हल्फ उठाएगी। जब वो हल्फ उठाएगी तो उसके ऊपर जरूर हम तजिया अपना देंगे कि कैसे कौन कौन से लोग आए और कैसे कौन कौन से सही लोग जो है वो सही वजारत के लिए चुने गए हैं, या कौन कौन से लोग जो है वो जबरदस्ती जो है वो दिए गए हैं। तो हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।